शांतिर्भवतु, सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु। ओम। तो कल भगवान कह रहे थे कि जब जब धर्म की में शिथिलता आती है और अधर्म उत्साहित होता है, तब मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए युग में और अयुग में, समय असमय, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वहाँ उसी प्रकार से संभवामि, प्रकट होता हूँ। जन्मता नहीं, प्रकट होता हूँ, ये भी समझता हूँ, प्रकट हो जाता हूँ। तो मानी स्थूल दृष्टि वाले लोगों की दृष्टि क्या होती है कि भगवान तो जन्म लेते हैं, भगवान कर्म करते हैं, नहीं, तो ये लौकिक बुद्धि है। लेकिन दिव्य दृष्टि क्या है कि न भगवान का जन्म होता है, न भगवान कर्म करते हैं, और करते जन्म लेते दिखाई देते हैं। ये कह दिया कि मैं अपनी माया को अधिष्ठाय वश में करके तब ले, तो माया के वश में नहीं रहते, माया को वश में करके और फिर धर्म संस्थापनार्थाय क्रिया करता हूँ। धर्म की स्थापना कैसे हो, ये कहा। तो अब आज कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, यो मे दिव्यम जन्म च कर्म एवं तत्वतः वेत्ति, हो गया। हे अर्जुन, यहाँ से नीचे से उठा लो। हे अर्जुन, जो मेरे इस प्रकार के दिव्य जन्म और कर्मों को तत्व से जानता है, जानता है तो सब लोग हैं, लेकिन तत्व से जानना है। तत्व अर्थ, वास्तविक उसका गहरा अर्थ क्या है, गंभीर अर्थ क्या है, इससे जानते हैं। बंद कर रखो है। तो तत्व से जान, अब तत्व से कैसे जाने ये अभी बताएंगे, ये समझना है। तो फिर वो उस प्रकार तत्व से जान लेता है, उसको क्या फल मिलता है, क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है। बोलो, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति, एति मानी प्राप्नोति। और फिर तो फिर किसको प्राप्त होता है, माम एव एति, सीधी सी बात। तो त्यक्त्वा, अब यहाँ क्या कहते हैं, देहम त्यक्त्वा, शरीर को त्याग करके, मार के नहीं कहा, नाश करके नहीं कहा, शरीर को त्याग करके, तब दिव्य कर्म समझ में आएंगे, दिव्य जन्म समझ में आएंगे। और शरीर में बैठ करके यदि हम देखेंगे तो फिर शरीर जैसे ही उनके जन्म और कर्म दिखाई देंगे। जयराम जी की शरीर पर दृष्टि रख करके, तो देहम त्यक्त्वा, त्याग दो, छोड़ दो, वहाँ के वहीं है जहाँ। अब कुटिया से चल करके यहाँ आए हैं तो ये क्या होगा, कुटिया का त्याग हो गया। अब कुटिया मारी थोड़ी है हमने, मुँह मत ले जाना, और शरीर छूटेगा और तब जा करके मुझको प्राप्त होंगे। नहीं, जिस काल में देहम त्यक्त्वा, उसी काल में माम एव एति, दृष्टांत पूर्वक समझ, तो मुझको ही प्राप्त होते हैं। आगे समझ में। तो ये अर्थ यहाँ ये निकल आया, अगर देह को न त्याग करके, माने देहाध्यास होने के कारण से भगवान के दिव्य जन्म और कर्म समझ में नहीं आते। जन्म और उनका जो शरीर है जन्म से, वो पंच भौतिक नहीं है, वह है भावनात्मक शरीर है। जिस समय जैसी आवश्यकता पड़ी वैसा ही भगवान ने संकल्प किया अथवा भावना बनाई, तत्काल वही प्रकट हो गए। पंच भौतिक शरीर बना करके द्रौपदी की रक्षा करने आते चीरहरण में, तो आप आ जाते क्या, नहीं आते। पंच भौतिक शरीर बना करके गज की रक्षा करने के लिए आ जाते, नहीं आ सकते थे।
पंचभौतिक से, तो क्या है, भावनात्मक शरीर है उनका। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा बहुब्री समास है, इतर इतर द्वंद्व भीतर। बीत गया है राग भय और क्रोध जिनका, बीत गया है, रहा ही नहीं। और फिर राग क्रोध बीत गया तो कैसे रहेंगे वे, मनमया, मुझ में ही हो गए, मेरे स्वरूप ही हो गए। राग भय क्रोध आदि बीत गए तब। और फिर माम उपाश्रिता, मेरे ही आश्रय हो गए। जो शरीर राग द्वेष बीतने के पश्चात रह रहा है वह शरीर मेरे आश्रय हो गया, ये समझो। मैं उसका आधार बन गया, अधिष्ठान बन गया। और बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता, मेरे भाव को प्राप्त हुए बहुत से ज्ञान तप के द्वारा पवित्र होकर के मुझे प्राप्त हुए हैं। मद भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। तो ज्ञान तपसा, अब यह शंकराचार्य जी बहुत अच्छी तरह से कह रहे हैं ज्ञान तपसा के विषय में। नीचे पंक्ति पर पेज पढ़ के नीचे की, इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा इति अस्य लिंगम ज्ञान तपसा इति विशेषणम। कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करके उसमें निष्ठा होने का और उपाय कोई तप नहीं है। इतर तप अनपेक्षा, ज्ञान तप के अलावा निष्ठा करने के लिए, परमात्मा में स्थित होने के लिए, स्थित प्रज्ञ बनने के लिए कहते हैं कि इतर तप निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा। अब समझो, यहाँ ज्ञान में यदि आपको निष्ठा की आवश्यकता है तो अन्य तपों की इसको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोई भी तप, नंगे उघाड़े भूखे प्यासे जो भी कुछ हैं, निरपेक्ष, इनकी आवश्यकता नहीं है, केवल ज्ञान ही तप है। तो बोला उस ज्ञान तप के द्वारा कैसे मिलते हैं। और आप राग द्वेष वाले हो गए कि ज्ञान तप वालों को तो मिलते हैं और को मिलते नहीं। और तुम कहते हो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, सब संसार की रचना मैंने करी है। तो फिर इसका तात्पर्य आप तो रागी द्वेषी हो गए। किसी को तो मिलते हो, किसी को नहीं मिलते, किसी का उद्धार करते हो, किसी का नहीं करते। समझो, अब मैं अगले श्लोक की भूमिका है अवतरण का। इसका तात्पर्य आप में तो राग द्वेष होगा। देखो ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तब तर्हि राग द्वेषौ स्तः येन केभ्यश्चिद् एव आत्मभावं प्रयच्छसि न सर्वेभ्य इति उच्यते। कहते हैं तब तो आप राग द्वेष वाले हो गए। ये न, उस राग द्वेष के द्वारा केभ्यश्चित एव आत्मभावं प्रयच्छसि, किसी किसी को तो आत्मभाव मतलब अपना देते हो, अपनी प्राप्ति करा देते हो। न सर्वेभ्य, सबके लिए नहीं कराते। तो तर्हि राग द्वेष स्तः, आप में तो राग द्वेष हैं। शंका है ना। तो अब भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसको समझ लो। उच्यते श्री भगवान वाच, ये समझो। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पार्थ संबोधन को लिया करो सबसे पहले। पार्थ ये माम यथा प्रपद्यन्ते तांस तथैव अहम भजामि। हे पार्थ प्रथापुत्र अर्जुन, जो मुझको जिस भाव से भजते हैं तान उनको भी मैं उस ही भाव से भजता हूँ। और मम वर्तमानुवर्तन्ते,
सर्वसह मनुष्य, सारे मनुष्य मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं, चलते हैं, ये अर्थ है। हो गई इतनी बात। अच्छा, अब यहाँ प्रपद्यन्ते शब्द कहा है, भजनते भी कह सकते थे, क्रियापद भजनते। ये कह रहे हैं कि जो मुझको जैसे भजता है ऐसे ही मैं भजता हूँ, तो भजनते क्रिया कहते आप, प्रपद्यन्ते क्यों कह रहे हैं? यह पदगतौ धातु है, समझो, बहुत अच्छा सुंदर मार्मिक अर्थ है इसमें, संस्कृत के हिसाब से समझ लो। पदगतौ धातु है, मैंने पद धातु है, वो गति अर्थक है, उसका लट लकार का प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया है, ये आत्मनिपदी है। हो गया इतना अर्थ, तुम तो समझ रहे हो ना, उसकी है ये। अच्छा, तो संस्कृत में जितनी भी गत्यर्थक धातु हैं वो 3 अर्थों में प्रयुक्त होती हैं, ये भी आप जानते हो, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। ज्ञान मानी भगवान कहते हैं कि जो मुझको जिस प्रकार से जानता है, ज्ञान जैसे भी जानता है, नहीं, उस प्रकार से ही मैं उसको जानता हूँ। समझ रहे हो ना अच्छी तरह से। गमन, दूसरा अर्थ है गमन, जो मेरी तरफ जिस भाव से आता है, जिस तरह से आता है, जिस चाल से आता है, मैं भी उसी भाव से, उसी चाल से चलता हूँ। तेज़ी से चलता हूँ तो भले ही मेरे ठोकर लग जाए, मैं तेज़ी से चलता हूँ। धीरे चलता है तो भले ही मुझे कितने ही काम पड़े हों, लेकिन मैं भी धीरे चलता हूँ। समझ लो, अब बहुत मार्मिक श्लोक है ये, इसी के लिए मैंने कहा था आपसे ध्यान देना। वैसे ही चलता हूँ, ज्ञान, गमन और प्राप्ति, जो मुझे जिस प्राप्त करके जिस भाव से मुझ में बरतता है, मैं भी उसको प्राप्त करके उसी तरह से बरतता हूँ। उसको मन प्राप्त वस्तु पर अधिकार हो गया, और उसको फिर अपने काम में लेते हैं। प्राप्त का यही तो मानो ना, उसको अपने काम में लेते हैं। तो वो है मुझको जिस प्रकार से काम में लेता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से काम में लेता हूँ। सारथी बनावे तो सारथी बन जाता हूँ, उसी प्रकार से काम में आता हूँ। हाँ, उसके भाव के वो काम में मुझे लेता है। हाँ। उसी प्रकार अर्जुन सारथी बनाना चाहता था, काम में लेता था, बना ले भैया, मैं भी सारथी बन जाऊँगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। मेरा कुछ मैंने अपनी तरफ से मैं कुछ लगाता नहीं, वो मैं बुद्धि ना है जो मैं गांठ की खर्च करूँ, तू करे जैसे ही वाई के पीछे पीछे चल देता हूँ, ये कह रहा है। हाँ, कुश्ती, हाँ, मल्ल युद्ध कर ले, हाँ, कंस के वहाँ मल्ल भी बन जाऊँगा मैं। मल्ल के ना है, तू सेवक बनावे तो सेवक भी बन जाऊँगा। हाँ, और तू झूठो खवावे तो मैं झूठो भी खा लेंगे, खट्टे मीठे बेर खवावे तो उन्हें भी खा लेंगे, खूब खवा झूठा खा लूँगा मैं तो, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो पता ही ना है कि झूठा क्या है सच्चा क्या है, तो मुख कैसे पता हो जाएगा फिर कि झूठा है मत खाओ। ध्यान दो, तुझे ये बोध नहीं है कि ये बेर खट्टे हैं, वो झूठे हैं, अच्छे हैं, नहीं है, तो फिर मुझे बोध कैसे हो जाएगा कि ये बेर झूठे। वो छिलका वहाँ भी तो यही था, विदुरानी ने जब तो ये पता हो कि कौन सी चीज़ खावे की है इनमें दोनों में, छिलका है, गूदा और छिलका का तुझ ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ज्ञान गमन प्राप्ति, समझ रहे हो ना, प्राप्ति नहीं। तो जब तू ऐसे प्राप्त करके मुझे काम में ले है, मैं तो वैसे ही आ जाऊंगा मैं, लेकिन किंतु परंतु लगाना जानता ही नहीं। छिलका खवा रही है तो बहुत स्वाद, और अच्छा तू छिलका क्यों खवा रही है, हाँ, कि स्वादिष्ट वस्तु यही है, भगवान मेरे सबसे प्रिय है, इसलिए अच्छी से अच्छी वस्तु भगवान को खवाऊं। तू इन अच्छी मान रही है केला ने, तो मैं तुझसे भी ज़्यादा छिलके ने अच्छा मान रहा हूँ जयराम जी की। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मैं तुझसे भी ज़्यादा मान रहा हूँ, अच्छा स्वादिष्ट स्वाद आ रहा है। और बेरन की भी भगवान ने ऐसे ही माँ से कहा है, वन से आ गए हैं, थोड़ा सा सूत्र से कथा की ओर ज़्यादा ना जाऊँ मैं, आप जानते हैं सब कुछ।
वन से आगे जो कौशल्या माँ ने अनेक प्रकार के भोजन बनाए, खूब प्रसन्नता हम बनाते हैं भगवान के लिए, अनेक प्रकार के थाल लगा दिए, 56 भोग बना दिए सारे जा कर के। और फिर अब स्वभाव होता है ये रसोईयान को ज़्यादा हो, भाई बना के नहीं बना, इनको स्वाद आया कि नहीं आया। माँ ने बेटा से पूछा राम जी से कि बोलो बेटा प्रसाद ठीक बन गया? हाँ मैया ठीक तो बन गया है, फिर मेरी भीलनी के बेरों का जैसा स्वाद नहीं आ रहा है जयराम जी की। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान को दोषारोपण मत करो मेरे भाइयों, भगवान तो आपके भाव के अनुसार बनते हैं। माँ ने बेचारी ने कमी ना छोड़ी कि वो बेरन को जैसे स्वाद तो ना, और बन तो गए, ठीक बनाए थे ना, अच्छे बनाए। अब क्यों, आहा क्यों, भीलनी जानती ही नहीं थी कि अच्छा बुरा क्या है, माँ जानती थी कि अच्छा बुरा भोजन कैसा होता है, इसलिए कहना पड़ा। हाँ जब भी तो पूछ, मैं जान रहा हूँ ये तो ये यथा तू जान रही है, मैं भी जान रहा हूँ भाई अच्छा है कि नहीं है। ऐसा अच्छा। एक बात, दूसरी बात, भगवान बहुत अच्छी तरह समझना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते से हमें अर्थ लेना है कि हमें क्या करना है। भगवान 3 तरह से मिलते हैं, साधन से भी मिलते हैं, निसाधन से भी मिलते हैं, और कुसाधन से भी मिलते हैं। तीनों को फिर अर्थ कर दूं, साधन ससाधन, मान साधन करना, जप तप व्रत नियम धर्म उपवास आदि, इनसे भी भगवान मिलते हैं। अच्छा, दूसरे निसाधन माने साधन न करना, निर्भर होना, उससे भी भगवान मिलते हैं। और कुसाधन, उससे भी भगवान मिलते हैं। अब तीनों को बताएंगे किस किस को कैसे कैसे मिले। तो साधन से भगवान देर से मिलते हैं, निसाधन से भगवान प्यार से मिलते हैं, कुसाधन से भगवान मार से मिलते हैं। जयराम जी की मिलते तीनों से, नहीं तो उनकी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। तीनों से मिलेंगे, किसको मिले ये भी समझना है। साधन से करदम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या करी, देर से मिले, मिले तो सही, देर से मिले। मनु महाराज ने गृहस्थ वस्तु छोड़ छाड़ के राजपाट छोड़ करके तपस्या करी, मिले तो सही, लेकिन देर से मिले। नहीं, और फिर आगे लगा लेना, बहुत न करिए। सुतीक्षण जी के गुरु जी अगस्त जी ने भी साधन किया, लेकिन देर से मिले। लेकिन सुतीक्षण ने साधन नहीं किया, निसाधन थे, इसलिए प्यार से तत्काल मिले। साधनहीन वो ससाधन हो गए, साधनहीन से भी मिलते हैं। सुतीक्षण जी को तत्काल मिले, सर्वभंग जी को नाथ सकल साधन में ही ना। सर्वभंग कथा तो सुन रखी है आपने, रामायण में लगे जना, अरण्य कांड में, कीनी कृपा जान जन दीना, नाथ सकल साधन में ही ना, ये निसाधन है, ये निसाधन नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा। और फिर वरदान वरदान के लिए वहाँ कथा ये दिए ना, बताओ वरदान मांग लो, बोलो मांगू तो जब मैं मांग भी की चीज़न के स्वाद जानूँ, एक बिना स्वाद की वाय मांग ले तो, क्योंकि मैं जानता ही नहीं इसमें स्वाद है इसमें नहीं, मान ये उचित है ये अनुचित है, ये हेर ये दे उपाधि है, ये मैं जानता ही नहीं, तेरे जैसे जैसे करे, ये निसाधन है। समझ रहे हो, ये निसाधन, इससे भी मिलते हैं। अच्छा, शबरी निसाधन, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंद अघारी, ये निसाधन है। निसाधन, ये निसाधन है। उधर हनुमान जी ने कहिए किस कंद का, एक में मंदमति एक में मंद मोहबस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोय विसार्यो दीन बंधु भगवान। एक में मंद मोहबस और कुटिल हृदय अज्ञान, ये है निसाधन, चतुराई नहीं, शक्ति नहीं।
योग्यता नहीं। पहले ही मैं तो मंद हूँ, मति मेरी मंद है, बानर हूँ जाति से, फिर मोह उल्टी बुद्धि हो रही है, नहीं जा सकें। और फिर अज्ञानी हूँ, कुटिल हृदय, खक्का खक्का खक्का। बानर को हनुमान जी का रूप है, खैर यूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चे से भी छीन करके खा जाए। काम क्रोध लोभ तीनों बानर जैसे कहीं ना मिलेंगे आपको, ज़्यादा ना कहूँ मैं आपको, इसलिए कुटिल हूँ। तो क्या मिले, प्यार से मिले। उसमें तुम मम भरत समप्रिय, उसमें हनुमान जी, हनुमान चालीसा भरत जी से भी ज़्यादा प्रिय बना लिए। निसाधनता के कारण तुमसे मैं कभी उऋण नहीं हो सकता, निसाधनता के कारण। लगा ना आप जा कर के। अच्छा, तो ये निसाधन समझ में आ गए। अब कुसाधन से भी मिले। कंस ने क्या की थी, तपस्या की थी, साधन ही तो किया था। ये यथा। हाँ, लेकिन तपस्या तो की, लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। हिरण्यकश्यपु ने भी तपस्या की। कैसे, बोला रात में मरूँ न दिन में मरूँ न बाहर मरूँ न भीतर। बोला ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, ऐसा ही मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी बाहर भीतर वाला बन जाऊंगा। नहीं है जहाँ तो दिख रहा है वहीं, चलो और जगह से कर लियो जाब तो तैने पक्का हो। हाँ बोले पक्का कर लिया। तो बोले मुँह पर ये भी बनबो आवे, तू मांग रहे हो जो भी आवे। तपस्या रावण ने भी करी। क्या कहा, हम काहू के मरहिन मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। हम मरहिन काहू के, क्या कह दिया कि हम काहू के मरहिन मारे। भगवान समझ गए कि अंत पक्का जाब्ता करवा लिया, तुरंत वहीं बैठे हैं, पक्का जाब्ता वहाँ करवा, पक्का करवा लिया। अरे बोले ये तो अंत गजब कर दी, अभी तो कहते मरो ही ना मारो। फिर आगे समझ में आया, बोलो ठीक है, ये कले हुए हैं हमारे, इनकी कह दें कोई बात नहीं, मनुष्य और बंदर, इनकी भलाई मर जाए इनसे भलाई, क्योंकि तो हमारे कले हुए हैं, फलहार हैं, हल्का भोजन है हमारा, पूरा भोजन भी ना हो इनसे तो। हाँ, इनकी तो कोई सवाल नहीं है ना समझ में। बोलो चिंता मत करे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस भजई तथा मैं बानर और मनुष्य बनना भी जानता हूँ। समझ रहे हो, बानर मनुष्य भी बनना जानता हूँ, बन गए। और लो दक्ष तपस्या कह रहा हूँ कुसाधन से। दक्ष प्रजापति ने भी यज्ञ किया। यज्ञ तो तारक होता है, अच्छा होता है ना, लेकिन भाव ने यज्ञ को कुसाधन बना दिया। मेघनाथ ने भी यज्ञ किया, भाव ने यज्ञ को कुसाधन बना दिया। कुसाधन बने, साधन थे। इसलिए अब आप समझ लो, अगर हमको भगवान किस प्रकार से प्राप्त करने हैं, साधन से करने हैं कि निसाधन से करने हैं कि कुसाधन की तो खैर छोड़ो, अपना है ही ना है तो कोई के भी ना है, नहीं है समझो। लेकिन मिले उससे भी है, क्योंकि नहीं मिले तो प्रतिज्ञा गलत हो जाएगी भगवान की, मिलते उसे। लेकिन दोनों में भी निसाधन सबसे श्रेष्ठ है। क्यों, सर्वारंभा पीछे को कहकर के आए, सारे आरंभ जितने भी साधन आरंभ है, कर्म है, वो सब जाकर के दोषेण आवृतम, दोष से युक्त है, कहीं न कहीं जाकर के उनमें कमी जरूर आएगी। और नाचा संपन्नम साधनम कश्चित अर्थ साधये अलम, असंपन्न कमी आ गई ना, हम तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा करिए, बहुत कर लिया बहुत कर, लेकिन असंपन्नम साधनम, अधूरा साधन किसी भी अर्थ को प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए पूर्ण नहीं है, क्योंकि दोष है किसी न के कोई भी तरह के। इसलिए निस्साधन बन जाओ उस प्रभु से प्रार्थना करके। अच्छा, अब आप हमको क्या समझना है इस श्लोक से, मार्मिक जो बात है। अब सबका अर्थ निकल आया कि भगवान को अपने अनुकूल बनाना है, ये निसाधन है।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते, माने हम इस प्रकार से भजन करें, इस प्रकार से भगवान को प्राप्त करें कि हम निसाधन बन जाएं, अपनी जो चतुराइयाँ हैं उनको निकाल दें। ये यथामाम प्रपद्यन्ते के लिए बनना है उनको। तो अब ये समझना है कि जो भी हम साधन करते हैं या जो भी क्रिया करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, हैं ना, ठीक है रखे, तो वो किस प्रकार से होती हैं, उनमें साधनता निसाधनता कुसाधनता कौन पैदा करता है, ये देखना है हमें। तो सज्जनों, उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में प्रकरण आता है यह कि यह मानव जब इस भौतिक शरीर को त्याग कर जाता है तो इसके रास्ते की साधन सामग्री क्या है, अर्थात क्योंकि लंबा समय लगता है कर्मों के अनुसार, रास्ते की मान रास्ते का भोजन क्या है, जिसे अपनी भाषा में यहाँ बहुत अच्छी तरह समझना, एकाग्र होकर के आ जाओ विषय के ऊपर। अपनी भाषा में टोसा कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं, ले जाने का रास्ते का है ना, और शास्त्रीय भाषा में संबल कहते हैं। ऐसे तो वो संबल क्या है, रास्ते का वो खड़िया क्या है, और भी शब्द होंगे कहीं अपने अपने प्रांतों के क्षेत्रों के अलग अलग शब्द होते हैं, पर ये लगाओ यात्रा में भोजन सामग्री जो होती है उसके विषय में चर्चा है, उसका नाम है ये खड़िया टोसा आदि। अच्छा, अब इतनी बात समझ में आ गई। तो शरीर छोड़ करके ज्ञानी के अतिरिक्त जो भी जाएंगे तो उनका संबल क्या है, उस संबल को सही बनाते हैं, उसको पहले बनाते हैं, उस संबल को ऐसा पौष्टिक बनावें, सात्विक बनावें, जो और सुपाच्य बनावें, जो यात्रा में विघ्न बाधा ना करे। डालडा का बना लिया और गए खूब गच कर दिया उसमें डाल करके घी, तो वो संबल सहायता की अपेक्षा आपको विघ्नकारक हो जाएगा। समझ रहे हो ये भाषा, वही संबल। तो अब समझ लिया सबके लिए। अब हमें यह समझना है कि उसको पहले बनाते हैं, संबल को, समझ रहे हो मेरी भाषा, संबल को पहले बनाते हैं। तो पहले हमें किस प्रकार से बनाना है, क्या क्या सामग्री डालनी है उसमें संबल में, वे समझनी है। तो हर प्रकार की क्रिया या वो संबल जो वहाँ लेकर के जाते हैं उसमें 3 सामान डालते हैं, 3, घी, मीठा, आटा, जो भी को और होते हैं। तो यहाँ 3 क्या हैं, विद्या, कर्म, पूर्व प्रज्ञा, ये साथ में जाती हैं। इनसे बना हुआ जो मसाला है वो कर्म मायने जितने भी विधि निषेधात्मक, उचित, अनुचित, विहित, निषिद्ध जितने भी कर्म हैं सब आ गए इसमें। और विद्या, जो भी संसार में हमने जानकारी की है वो सब विद्या है, किसी भी क्षेत्र की जो जानकारी आपने की है उसके संस्कार, वो विद्या जाएगी। खूब देखा होगा, जाएगी उस विद्या के और उस कर्म के अनुसार ही दूसरा जन्म यदि मनुष्य शरीर का मिल गया तो उसमें अधिकांशतः वही विद्या और वही कर्म साथ में आते हैं, बनते करते हैं। नहीं,
चित्रकारी हैं, चित्र बनाते हैं, कोई कोई तो हाथ 1-2 मिनट में चित्र बना के तैयार कर देंगे आपको, मूर्ति बना करके तैयार कर देंगे आपको। और किसी किसी को प्रयास करने पर भी नहीं बनती, कितना ही प्रयास कर ले। यहाँ देख लो ना, आप गाड़ी चलाते हैं, कोई कोई तो तुरंत ही, कोई नाम मात्र को जा कर के सीखता है नहीं, गाड़ी तुरंत ही दौड़ती है उनकी। या ये देखो नृत्य कला, वाद्य कला, गायन कला, नहीं सीख सीख करके मर जाते हैं, तब भी नहीं सीखते। और बहुत सी अभी सुने होंगे आपने, 10 साल का 15 साल का बालक कथा कह रहा है, वो ये बाजा बजा रहा है, आदि आदि। ये सब क्या है? ये पूर्व विद्या और कर्म है। उन विद्या और कर्मों के संस्कारों से पिंड बन गया एक पूर्व प्रज्ञा, तो वह अब भी आपके पास में है, इस समय भी। इस भगवान को अपने अनुकूल बनाने के लिए साधन बताया जा रहा है, टोसा बताया जा रहा है, कैसे बनाओगे, संबल कैसे बनाओगे। पहले तो पूर्व प्रज्ञा मानी अनेकों जन्मों से जो कर्मों के संस्कार हैं मानव जाति से किए हुए हैं, उनमें परिपक्व अवस्था पर जो पहुंच गए हैं, उनसे पूर्व प्रज्ञा बनती है, जिसे प्रकृति कहते हैं, स्वभाव कहते हैं और आदत भी कहते हैं। वह बन गई ठोस। अच्छा, तो पूर्व प्रज्ञा और फिर उद्भूत संस्कार। अब पूर्व प्रज्ञा में तो बहुत संस्कार भरे पड़े हैं, सब हैं, लेकिन उद्भूत संस्कार, जिस समय जो संस्कार पूर्व प्रज्ञा में से उद्भूत हो गए, वही हमें प्रेरणा देंगे। सदृशम चेष्टते स्वस्या, चेष्टा करने के लिए वही देंगे जो उसमें से उद्भूत हुए हैं वे। और वर्तमान की जानकारी, उस वर्तमान की जानकारी के अनुरूप उद्भूत संस्कारों से होने वाली चेष्टा में हम प्रवृत्त निवृत्त होंगे। नया पंक्ति समझिए। उद्भूत पूर्व प्रज्ञा में से, मानी प्रकृति में से, स्वभाव में से जो संस्कार उद्भूत हो गए हैं, करने के लिए चेष्टा करवा रहे हैं जो संस्कार, उन संस्कारों में वर्तमान की जानकारी के अनुरूप, वर्तमान की जानकारी के अनुसार प्रवृत्त और निवृत्त होंगे। मानी हमारा पतनकारी है तो निवृत्त होंगे, उत्थानकारी है तो उसमें प्रवृत्त होंगे। ये भाषा है, नहीं आई समझ में? पूर्व प्रज्ञा में से जो वर्तमान की जानकारी के अनुरूप संस्कार, वो संस्कार उद्भूत हुए हैं, उन संस्कारों से क्रिया होगी, कर्म में प्रवृत्त होंगे। अब उस कर्म में प्रवृत्त होने के लिए वर्तमान की जानकारी बहुत आवश्यक है। यदि निषेधात्मक है तो निवृत्त हो जाएंगे, वो संस्कार निषेधात्मक है तो निवृत्त हो जाएंगे, हम उससे हट जाएंगे। और विधेयात्मक है तो प्रवृत्त हो जाएंगे, वो प्रवृत्त कराएगी। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवान अपि, उसके समान माने संस्कार उद्भूत हो गए, अब वो चेष्टा करवा रहे हैं भीतर से करने की, ये कर 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 कर। लेकिन अब वर्तमान की यदि आपकी जानकारी है तो कहेंगे कि ये इसके करने से मेरा पतन होगा, इसके करने से मेरा उत्थान होगा, इसलिए पतनकारी से निवृत्त हो जाएंगे और उत्थानकारी में प्रवृत्त हो जाएंगे। ये वर्तमान की जानकारी का तात्पर्य है, जिसे पुरुषार्थ भी कहते हैं। और वहीं भगवान ने उत्तर भी दे दिया है, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागः द्वेषौ व्यवस्थितौ। ये वर्तमान की जानकारी है ये तो, लेकिन तयोर वशम न आगच्छेत। तयोर माने द्वयोर, राग और द्वेषौ वशम न आगच्छेत, ये वर्तमान की जानकारी है। यदि ये वर्तमान की जानकारी है तो आप उसके वश में नहीं होंगे। और वर्तमान की जानकारी राग द्वेष के विषय में नहीं है, नहीं तो प्रवृत्त होंगे, तो परपंथ न लूट करके ले जाएंगे। आ रही समझ में? ये समझना है हमें, वर्तमान पुरुषार्थ करना है क्या है जो। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व प्रज्ञा बन गई जो बन गई, और उसमें से
सादृश्यता, संबंध और चिंतन को पा करके संस्कार उत्पन्न होंगे ही, उद्भूत होंगे ही। बहुत बार समझा दिया, लेकिन परोक्ष श्रोताओं के लिए फिर कह दूं, कि संस्कारों के उद्बोधक कारण 3 हैं। मुख्य ये हो गए, 3 हैं। कौन सा? सादृश्यता। जो भी आप दृष्टांत देते हैं हम इसी के लिए। मान लीजिए आपका बच्चा महात्मा हो गया और आपको महात्मा होने से प्रसन्नता हो रही है या खिन्नता हो रही है, वो आपके ऊपर है। तो क्या हुआ कि सादृश्यता, एक महात्मा उसी उम्र का आपके दरवाजे पर आ गया, आया महात्मा है और प्रसन्नता हो रही है, तो हृदय गदगद हो रहा है कि हारे मेरा बालक। और प्रसन्नता होनी चाहिए। षष्ठीम कुलानि, क्यों होनी चाहिए? षष्ठीम कुलानि अतीतानि षष्ठीम आगामिकानि च कुलानि उद्धृत प्राज्ञ संन्यस्तम इति यो वदेत। 60 कुल आप पीछे के, 60 कुल आगे के, एक अपना 121 कुल का उद्धार कर देता है। जिस कुल में एक सन्यासी हो जाता है तो प्रसन्नता होनी चाहिए। तो उस सादृश्यता के संस्कारों को, उद्भूत हुए संस्कारों को देख करके आपको प्रसन्नता हो रही है। पहले चुप पड़े थे, सादृश्यता हो गई ना, संस्कार उद्भूत हो गए। अच्छा, दूसरे है संबंध। उसी लड़के का पढ़ते समय का जो मित्र था वह आपके पास में आ गया, तुरंत ही जाकर के आपको फिर प्रसन्नता हो रही है कि वाह हारे मेरा बेटा जो हमारा उद्धार कर दिया। संबंध ने इस पर याद दिला दी। और चिंतन, एकांत में चिंतन करोगे, वो तो आप खूब सभी जानते हैं, तो वही संस्कार उद्भूत होंगे। इसलिए भगवान को ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् ऐसा बनाने के लिए उद्भूत संस्कारों में वर्तमान की जानकारी परम आवश्यक है। आगे बात समझ। अब वर्तमान की जानकारी आपको मैं कह रहा हूँ ऐसे एक षष्ठीम कुलानि अतीतानि, ये आपको वर्तमान में जानकारी है तो आप खिल जाएंगे, उद्भूत संस्कारों को देख करके प्रसन्न होंगे और सबको अच्छी शिक्षा देंगे। और वर्तमान की जानकारी एक मेरा बेटा तो चला गया, मेरा तो नाश हो गया, मेरा कौन संभालेगा, मेरा मालिक वो है, अब तो मैं तो मर गया। तो वर्तमान की जानकारी ऐसी है उसकी, नहीं समझे? तो जिनको वर्तमान की जानकारी यथार्थ नहीं है वे तो पुत्र के महात्मा होने पर, पुत्री के साध्वी होने पर रोते हैं। और जिनको वर्तमान की ये जानकारी है, षष्ठीम कुलानि या कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा च पुण्यवती तेना, तेना मानी संन्यासेन, संन्यास के द्वारा यदि कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्था, कर चुकी सब कुछ उसको करना है, जो जिस बेटे की माँ है वह कृतार्थ हो गई। वसु पृथ्वी जहाँ पर वह जन्म लिया, उसने अवतार लिया, वो जन्म नहीं होता वो अवतार होता है। जहाँ वह अवतरित हुआ, जहाँ वह अवतार लेकर के बरत रहा रह रहा है, वसुंधरा माने वह पृथ्वी भी पवित्र हो जाती है। यह जिसको जानकारी है कभी भी नहीं रोएगा, प्रसन्न होगा और वो तो सदा व्रत लगाएगा। नहीं, तो अब वर्तमान की जानकारी जरूर अच्छे आवश्यक हुई ना। तो वर्तमान की जानकारी यदि हमारी भगवान को अपने अनुकूल बनाने की है तो भगवान को अनुकूल बनाएंगे। भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, हमको भजेंगे, हमारा भजन करेंगे उसी तरह से, है ना। आज के बाद में कोई भी जो श्रोता कहीं भी सुन रहे हैं ना, भगवान को कभी दोषारोपण मत करना। भगवान को दोषारोपण करेंगे तो भगवान भी आप में दोषारोपण कर देंगे। ये था वो तो है। तुम जैसे, जो रावण ने जैसे मांगा वैसे दिया, हिरण्यकशिपु ने जैसे मांगा जैसे दिया, तो तुम भी रो करके मांग रहे हो, रो रहे हो पुत्र के लिए, तो वो भी भगवान भी रुलाएंगे, रोएंगे। तुम्हारे पुत्र की भी उन्नति, भगवान रो रहे हैं जिसके, तो फिर पुत्र के लिए घातक हो गए कि नहीं हम हो गए?
रोने वाले बन जाएंगे। नहीं समझ? तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इतनी बात समझ में आ गई। उद्भूत संस्कार, पूर्व प्रज्ञा में से जो संस्कार उद्भूत होते हैं उनके 3 कारण हैं, सादृश्यता, संबंध और चिंतन। इसलिए सादृश्यता भी उसी की करो जिससे भगवान हमारे अनुकूल हो जाए, संबंध भी उन्हीं से राखो जिससे भगवान हमारे अनुकूल हो जाए, चिंतन भी उसी का करो जिससे भगवान हमारे अनुकूल हो जाए। ये हो गई निसाधनता, जयराम जी की ये निसाधनता हो गई। आगे समझ? अच्छा, और समझ लो एक बात, ये तो आपको जो विधेय हैं विपक्ष अधिकांशतः वो बताए। अब निषेधात्मक भी चलो, कहते हैं कामी भी तो आपको भजता है, चोर भी आपको भजता है, क्रोधी भी आपको भजता है। क्योंकि ये कहने वो सर्व जो जिस प्रकार मनुष्य पार्थ सर्वसह मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे मार्ग के अनुसार ही चलते हैं सब है। तो कामी भी आपने बनाया, क्रोधी भी आपने बनाया, मार्ग तो उन्हीं का है। बिल्कुल ठीक है, उनको भी भजता हूँ मैं, कामी को भजता हूँ, क्रोधी को भजता हूँ, चोर को भी भजता हूँ, कामी को कामनी के रूप में भज लेता हूँ। ये पदगताओं का बताया, प्राप्त करना भी है एक अर्थ। कामी को कामनी के रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। अब उससे मिलने वाला फल तू जाने, तेरे काम जाने, मैं तो मिलूँगा। अब ये वर्तमान की जानकारी की आवश्यकता है यहाँ। भगवान तो मिलेंगे क्योंकि तूने भजन किया है, लेकिन वर्तमान की जानकारी कि भजन तेरा सही है कि गलत है, ये वर्तमान की जानकारी। चोर को मिलते हैं, जेल के रूप में मिलते हैं, जेल बन जाते हैं। वो अभी आपसे कहीं ना कुसाधन से मार कर मिलते हैं, मार देकर मिलते हैं, मिलते तो हैं भाव। तो चोर को जेल के रूप में मिल जाते हैं, क्रोधी को अग्नि के रूप में, अग्नि हो जाती है, जला देते हैं, अग्नि के रूप में मिल जाते हैं क्रोधी को। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान सबको मिलते हैं, क्योंकि आगे नीचे कह दिया कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, सब प्रकार से मेरे ही मार्गों का अनुकरण करते हैं, मेरे ही मार्ग के अनुसार चल रहे हैं। सर्वशः मानी सब प्रकार से, सब प्रकार से जो भी काम कर रहे हो आप, सब प्रकार का ये अर्थ हो गया, जो भी आप क्रिया कर रहे हो वो सब भगवान का ही मार्ग है, ये समझ लेना। लेकिन उस मार्ग में चलने से पहुंचोगे कहाँ, ये वर्तमान की जानकारी की आवश्यकता है। हाँ, आगे समझ। इसलिए अब ये इनसे बनाया हुआ जो संबल है वह आपके साथ में जाएगा, संबल इनसे बनाया हुआ नहीं। और जो संबल आपके साथ में है यात्रा में, उसी से आपका काम चलेगा। दूसरे पे कितना ही हो उससे आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए निसाधनता के लिए भगवान को इन साधनों की आवश्यकता है। अब वर्तमान में जो आप कर रहे हैं, तो इस प्रकार से यदि हम कर्म करेंगे समझ करके, तो हमारा संबल सात्विक, पौष्टिक, स्वादिष्ट बन जाएगा। आ गई समझ में? यदि आगे चलो, 11वां हो गया है, ध्यान दे लो। यदि तव ईश्वरस्य रागादि दोष अभावात् सर्व प्राणिषु अनुजिगृक्षायां तुल्यायां सर्वफल प्रदान समर्थे च त्वयि सति वासुदेवः सर्वम् इति ज्ञानेन एव मुमुक्षवः सन्तः कस्मात् त्वाम् एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते।
इति श्रु तत्र कारणम आहा भगवान। ऐसे इसका अर्थ कर दूँ, यदि तब ईश्वरस्य, कोई शंकावादी कह रहा है, यदि आप जो ईश्वर हैं उसको राग द्वेष आदि का अभाव है, राग द्वेष आप में नहीं है, और सर्व प्राणीषु अनुजिगृक्षायाम तुल्यायाम, सारे प्राणियों पर दया करना, कृपा करना आपका समान है, समान भाव से करते हो सबके ऊपर। सर्व फल प्रदान समर्थे च तो सती, और सारे कर्मों का फल देने में आप समर्थ भी हो। तो वासुदेव सर्वम इति ज्ञानेन एव मुमुक्षवः सन्तः, सब जगह वासुदेव ही है, ऐसे जो मुमुक्षु लोग हैं इस ज्ञान के द्वारा, कस्मात् त्वाम एव सर्वे न प्रपद्यन्ते, इस ज्ञान के द्वारा सारे संसार के प्राणी ही आपको क्यों नहीं भजते हैं। वासुदेव सर्वमिति इस भाव से सर्वे न प्रतिपद्यन्ते, क्यों, तो फिर सुनो, मतलब आपको इस प्रकार न भज करके अन्य देवताओं आदियों को भजते हैं, तो फिर उसमें कारण क्या है। आप तो सबको समान रूप से मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, सबके ऊपर कृपा भी आपकी समान रूप से है, फिर ये अंतर क्यों है। अब ये अंतर वही है कि वर्तमान की जानकारी, जो अगले श्लोक से कह रहे हैं, वर्तमान की जानकारी के अनुरूप ही हम सब साधन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जिसको समझ लो, बहुत मार्मिक, जिसको जिस संप्रदाय के अधिवेता ने, प्रमुख ने, महंत ने, गुरु ने जो रास्ता पकड़ा दिया, जो साधना पकड़ा दी, उसमें उसने उसको ऐसे पकड़ लिया कि इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और फिर उसको स्वयं छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता। और तो जाने दो, जिसने पकड़ाया है रास्ता वह भी छुड़ाना चाहे तो नहीं छोड़ सकता। समझ रहे हो, नहीं छोड़ सकता, जिसको जिसने पकड़ा दिया। अच्छा, अब फिर यहाँ फिर वही बात आ गई, तो किसी ने जो रास्ता पकड़ाया है वह ऐसा क्यों पकड़ाया है, बोलो वर्तमान की जानकारी के कारण। पकड़ाने वाले की भी वर्तमान की जानकारी ऐसी थी, उसका कोई दोष नहीं। पकड़ाने वाले की जानकारी तो सब थी, तो पकड़ाने वाले को वही पकड़ाना पड़ा जो चाहता था, वो चाहता था। हाँ। जहाँ उसकी पकड़ाने वाला ने तो बाद में पकड़ाया, लेकिन पकड़ाने वाले के पास में भी हम उसी के पहुँचे जो हम जानते हैं, मानते हैं, चाहते हैं वो मिले उसी को, और वह है पूर्व प्रज्ञा। ये तो तीनों काम करेंगे बिल्कुल बाकायदा। पूर्व प्रज्ञा खींच करके वहाँ ले जाती है। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिलही सहाय, आपन आवई ताय पही ताय तहाँ ले जाए, अपना आप ले जाएगी, पूर्व प्रज्ञा है वो। और फिर ये उन्होंने कहा ना, आप राग द्वेष से रहित, मैं तो राग द्वेष से रहित हूँ, लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो ऐसा ही चाह रहा, इसलिए मुझको ऐसा ले जाना पड़ा उसको। इसलिए हमें मुख्य विषय आ गया है कि वर्तमान की जानकारी सही, ठोस, मजबूत, शुद्ध, श्रेष्ठ, सुंदर होनी चाहिए, ये है खास। और हम में नहीं है, तो जिसके पास में यह जानकारी है उसकी शरण ले लो, वो वही बन जाएगा। तांस तथई भजाम्य हम, वो वही भगवान बनेगा उसके रूप में। समझ रहे होगे मेरी भाषा। तो अब सब में ये वर्तमान की जानकारी बहुत ही जरूरी है। संस्कार भी भले ही उद्भुत हो जाओ, पढ़े भी भले ही रहो, क्योंकि पूर्व प्रज्ञा बन गई जो तो बन गई, उसे अब नहीं मिटा सकती। और संस्कार भी तीनों को पाकर के उद्भुत होंगे ही होंगे। हाँ हाँ, होंगे ही, तीनों कारणों को पाकर के, और तीनों कारण आते हैं बार बार। मंच को देख करके ही और फिर हम लोगों को एकदम हुकूकी उठती है, रोके भी ना रुकते हम। वही जो बात कही है, बाजा बजते हुए नाचने वाली को पैर घर में ही हिल रहा है।
बड़ी विचित्र खेल है। और वो दृष्टांत लगता तो सीधा ऐसा था, घोड़े पर जाने वाला वो महाराज ज्ञानिनः अपि सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, ज्ञानी भी चेष्टा करते हैं, वो घोड़े पर जाने की आदत है उसकी। बिल्कुल मैं भी विचार करता हूँ, मैं भी अनुभव करता हूँ, जो भी कुछ पड़ी हुई है ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा करवा के छोड़ूंगा, ये करूँगा, क्या है, घोड़े पे जाने की आदत हमारी। तो वर्तमान की जानकारी मुख्य हो गई। फिर एक बार सुन लो, हलवा बन गया, तीनों चीज मिल गई उसमें, अग्नि का संयोग हो गया, बनाने वाले का संयोग हो गया, आटा पानी चीनी घी जो भी कुछ है मिल गए, तो वो तो बन गया। अब वर्तमान की जानकारी के ऊपर है कि ये खाने से हमें लाभ होगा, कहानी होगी, संस्कार भी उद्भूत होंगे। सादृश्यता को पा करके हलवा बहुत अच्छा होता है, बड़ा सुंदर होता है, मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है, बादाम का है। लेकिन वर्तमान की जानकारी चाहिए कि फिर ये तेरी आंतों का क्या हाल बना देगा, पाचन शक्ति का क्या करेगा, ये परिणाम क्या है इसका। और पहलवान है तो वर्तमान की जानकारी चाहिए, इसके बिना पहलवानी होगी ही नहीं। और हम लोग हैं तो इसके बिना बीमार होंगे ही नहीं। ये वर्तमान की जानकारी है भाई, बात एक ही है, वस्तु एक ही है, गुणधर्म उसके एक ही हैं। तो अब ये बात कही जा रही कि वो क्यों पहुंचता है ऐसे। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त हि देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये यजंते है ना, सत्री नहीं है वो, उस दिन तो हम बात कर रहे थे, क्रियापद यजंते है, लोपशक है, हाँ वो क्रिया है, इसलिए न्यू क्यों खोल दी, हम वो कार्य बदला होगा ही नहीं, यजंते ही रहेगा आगे, ये है ना लोपशाकलिश। नीचे भी ऐसा कैसे, ऐसा ही जहाँ जो शब्द जैसा होता है भास्कर भगवान उसको वैसा ही लिख देंगे, परिवर्तन विकृत नहीं होना है तो, और विकृत हो गया है तो उसके सही रूप को लिख देते हैं। वैसे लिखें नहीं लिखें ये तो बहुत सरल है ना उनकी दृष्टि में भी, तो इसलिए नहीं लिखते। तो क्रियापद है ये, लट लकार का आत्मनिपदी बहुवचन। इहि मानुषे लोके कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः देवता यजन्ते। यहाँ मनुष्य कर्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि को पाने के लिए देवताओं का यजन करते हैं, पूजन करते हैं। इसलिए ही, क्योंकि ऐसा करते हैं, कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति, मानुषे लोके कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति माने शीघ्रम भवति। इस मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि है वो शीघ्र ही मिल जाती है, और मुझे प्राप्त करने वाली सिद्धि है वो क्षिप्रम न भवति, ये अंतर है। और फिर क्यों, तो फिर ऐसा आप भेद क्यों करते हैं, देवता तो अच्छे हैं, वो तो तत्काल दे देते हैं, आप देर से करें, बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उन नहीं लेकिन किंतु परंतु लगा दिए, मैं क्या करूं, मुझे प्राप्त करने वालों ने अपनी गांठ की लगा दी भाई। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, आगे आएगा नहीं। भगवान तो बिल्कुल बरी हैं, ऐसे चालाक है कहीं पकड़ में आवे ही नहीं, ये यथा माम प्रबंधन, मेरा क्या दोष है, साफ कह देते। ये साफ कह रहे हैं कि जो जिस देवता की उपासना जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए करता है, तो कर्मों से मिलने वाली वह सिद्धि क्षिप्रम भवति, शीघ्र ही हो जाती है। अब मेरी प्राप्ति और देवताओं की प्राप्ति में अभी हमने कहा था कि ऐसा अंतर क्यों है। इस देवता तो देर से, वो तत्काल दे देते हैं और मांगते हैं उसी को दे देते हैं, लेकिन मैं तत्काल नहीं देता हूँ, और मांगता है उसको भी नहीं देता हूँ। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है उससे, यदि बदपरेजी मांग रहा है तो उसे हटाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरा नाम कामद है। खोलूँगा, भगवान कह रहे हैं कामम ददाति इति कामदः, जो कामना को देता है वो कामदः, कामद हो गया, और द है ना उसी से ले, और
कामानाम खंडयति द्यति इति कामदः, जो कामनाओं को खंडन कर दे, नाश कर दे, वो भी कामद है। तो उचित समझता हूँ जब तो क्षिप्रम में भी जब तत्काल दे देता हूँ। द्रौपदी ने कामना करी, गज ने कामना करी, अच्छी थी, तत्काल वहीं हो गए जब कहते वो मिल गई नहीं। तो जो कामना मैं उचित समझता हूँ तो दे देता हूँ, और उचित नहीं है तो द्यति मानी खंडयति, खंडन भी कर देता हूँ नारद की तरह से। ब्याह करा वो नारद ने भी चाहे, और ब्याह शंकर चाह भी ना रहे हो, जब भी जबरदस्ती से करवाए। सुन रखी तो कथा आपने, द्यति खंडयति, नारद की खंडित कर दी। कामद हूँ, कामना का देने वाला हूँ, नहीं है। तो अब यहाँ समझ लो दृष्टांत के द्वारा आप अच्छी तरह से समझो। बालक, अबोध बालक बाजार में जाता है पैसे लेकर के, दुकानदार से जो भी मांगता है बिल्कुल निसंकोच दे देता है। यहाँ तक है विष मांगे तो विष भी दे दे, देता है ना कोई, लिखे लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाता, विष भी दे देता है। क्यों? कि उसको तो अपने पैसों से मतलब है। तो देवताओं को अपना पशु से मतलब है कि पशु है हमारा, तो जो चारों चाव जो खाई मर या जी। देवता दे देते हैं, लेकिन पिताजी भी देंगे क्या? माँ भी दे देगी क्या? जहर मांगोगे तो माँ दे देगी? नहीं देगी, बल्कि माँ वह उपाय करेगी किस पीछे भविष्य में कभी भी इसकी कामना भावना जहर को मांगने की ना हो जाए। तो भगवान माँ है, पिता हम ऐसे जगतो माता धाता पिता, सब कुछ भगवान हैं। इसलिए इस मनुष्य को उस जहर को नहीं देते जिसके खाने से इसकी मृत्यु हो जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जहर खाने का ही परिणाम है। उसको भगवान नहीं देते हैं। ये यथामाम प्रपद्यंत हैं, लेकिन विचार करते हैं फिर अच्छी तरह से। करदम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में विवाह मांगा, नहीं समझ में, अब देना तो पड़ा, लेकिन फिर भगवान अलग जा कर के रोए, जिससे बिंदु सरोवर बन गया। रोए, आंसू आए, भगवान रोए कि तपस्या का फल क्या होना चाहिए था, मुझे मांगना चाहिए था, जो मुझे न मांग करके जहर मांग लिया, माफ करना। इसलिए भगवान भी रोए। तो देते तो हैं, लेकिन कहीं संकोच। विभीषण गए हो भगवान के पास, विभीषण भी तो आए हो ना। तो जो रावण को संपदा जो सकुच दीन रघुनाथ, बहुत थोड़ी दे रहा हूँ, ये जिस तरह से आया है उसके हिसाब से तो मेरे पास में है ही, और क्या देने को इसको। तो संकोच बस देते हैं। तो ऐसे ही करदम ने जो मांगा, लेकिन संकोच से, किस संकोच से? दुखी होकर के, संकोचित होकर के दिया। मांग रहा है, देना पड़ रहा है, 10,000 वर्ष तपस्या करिए। नहीं सर, सौभरी जी, ये कथा थोड़ी कथा भरी पड़ी है। सौभरी जी ने मांगा, जो कुछ देना पड़ा, लेकिन खिन्नता से देना पड़ा। बड़ी विचित्र खेल है इस वर्तमान की जानकारी की। सब खेल वर्तमान की जानकारी पे है। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं, इसी को सत्संग कहते हैं, इसी को सत्य कहते हैं। नहीं? तो ये इनके इन प्रकार न वर्तमान की जानकारी पर विशेष ध्यान देना है। वर्तमान की जानकारी भी अपनी पूर्व प्रज्ञा के उद्भूत संस्कारों के अनुरूप जबरदस्ती से खींच करके ले जाती है। वर्तमान की जानकारी जबरदस्ती खींच के ले जाए, स्वयं भी न चाहते हुए। है वर्तमान की जानकारी भी है, सब कुछ है, लेकिन पूर्व प्रज्ञा में से उद्भूत जो संस्कार हैं वो वर्तमान की जानकारी को पछाड़ देते हैं। झगड़ा हुए दोनों में फिर बहुत।
सहज ही ना है कि वर्तमान की जानकारी कामयाबी हो सब जगह, वो भी तो पीछे बैठी है। उद्भुत संस्कार है ना, वो पहलवान कम नहीं है, आखिरी पर लड़ने वाला है। नहीं, इसलिए तत्कथनम तत्चिंतनम ये होना चाहिए। नावसरदद्यात कामादि नाम मनागपि मत देव। वर्तमान की जानकारी होने के पश्चात भी इसकी परम आवश्यकता है, इसलिए कहना पड़ा आवृत्ति रसकृत उपदेशात। बार बार इसकी आवृत्ति करो, वर्तमान की जानकारी की। ये जान लिया है जो, हर जानकारी पे मत ले जाना, इस जानकारी पे होगा। अब अपने ऊपर घटाते रहना, देखो होता है कि नहीं होता है। वर्तमान की जानकारी तो इतनी जोर की है, ऐसा समझा देते हैं हम, लक्ष्यदार भाषा में दूसरे के लिए आकर्षित कर देते हैं, मोहित कर देते हैं। नहीं, लेकिन स्वयं को जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उद्भुत संस्कार साफ कर देते हैं उस वर्तमान की जानकारी को। इसलिए हथियारों को भी रख देना तो काई लग जाए, वे मोथरे जाए फिर, इसलिए घिसो, बार बार घिसो। इसलिए ये बात समझ में आ गई होगी कि देवताओं की उपासना क्यों करते हैं। वो जल्दी ही दे देते हैं, शीघ्र क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म जा, वो तत्काल दे देते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। देवताओं के रूप में भी मैं ही हूँ, लेकिन वही बात है, सीधी सी बात है, जैसे तू चाहता है वैसे मैं देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्